रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। और आज बाणा गांव में पहुंचे हैं। काफ़ी समय से जो सोशल मीडिया पे कंचन नाथ वायरल थी, आज उसकी जो सच्चाई है, उसका जो डेरा है, वो आपको दिखाने के लिए बाणा गांव के अंदर हैं। आज उनके जो गुरु हैं राजनाथ जी और कंचन नाथ जी हमारे साथ हैं। एक बार ये रास्ता दिखा दे भाई। ये जो रोड पता है कच्चा रास्ता डेरे के अंदर आवा है। और आज पूछांगे, पूरा डेरा दिखावांगे किस प्रकार, क्योंकि काफ़ी जो सोशल मीडिया पे बताया गया था कि कंचन नाथ इस प्रकार रवा है, कि कंचन नाथ ऐसे रवा, राजनाथ ऐसे रवा, आजाद नाथ ऐसे रवा, वो सारे ऐसे जो थे नहीं, वो क्वेश्चन मार्क था, वो आज हटा देंगे, डेरा दिखा देंगे। गुरु जी आदेश आदेश आदेश। क्या कहेंगे? आज 31 जो दिनों की तपस्या के बाद आप आज अपने डेरे के अंदर आए हैं, क्या कहोगे आप? मैं सभी को पहले तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम अब ढाकल गांव में नहीं मिलेंगे। हम जो भी भगतजन आए वो यहाँ ब्राह्मणवाड़ा गांव में गुरथड़ी के बाद और ब्राह्मणवाड़ा गांव से पहले नरवाड़ा से जब आते हैं तो यहाँ खेतों में डेरा है। 108 शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव में मंदिर, यहाँ 108 शिवलिंगों की स्थापना है। इसी स्थान पे पहुँचे। जी जी। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि ये देखो, ये हमारी गमी है जी। ये गमी बिल्कुल कच्ची है और जब थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है तो आने जाने वाले भक्तों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। और मेरे को 3 साल हो गए इसके लिए एप्लीकेशन लगाते हुए, वो करते हुए, लेकिन अभी तक इस गमी का कोई समाधान नहीं हुआ है। जी अभी कंचन नाथ 31 दिन में ढाकल गांव में तपी थी, पैसा भी खूब आया था। वो लोग कह रहे हैं कि पैसा इतना आया, करोड़ों रुपए आप लेके आए हो, उसमें से खर्च कर लो कुछ। देखो, पहले तो जो करोड़ों पैसे रुपए कह रहे हैं ना, वे ये साबित करें, हमारे अकाउंट चेक करो, हमारा सब कुछ चेक करो। हमारे पास कहीं ताला भी नहीं लगता। ये बात तो पहली बात तो हमारे डेरे में कहीं किसी जगह पे ताला नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये का जो भी पैसा आया था वहाँ भंडारे में, वो गांव वालों ने इकट्ठा किया था, गांव वालों ने ही रखा है। हमें तो बल्कि साधुओं की दक्षिणा भी हमारे पल्ले से बांटी है। जो हमारे पास 31 दिन में कंचन नाथ के आगे चढ़ावा आया था, उन्हीं में से हमने दक्षिणा बांटी है। उनमें से भी हमने 4 लाख रुपए उठा के जब दक्षिणा का पूरा किया है, क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल था। उसमें से अभी भी कुछ साधु तो बिना दक्षिणा के गए थे और बिना खाने के गए थे, लेकिन पैसा सब ढाकल गाँव वालों ने रखा था। कंचन नाथ से बात कर लेते हैं। कंचन जी, कैसा लग रहा है? आप 31 दिनों के बाद अपने घर पे आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे तो मन लगता ही है। ये कह रहे हैं कि तो झूपड़ी होता है, कंचन नाथ क्या बड़े डेरे के अंदर आती है। तो चलो आप चलते चलते एक डेरा भी दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि मैं योगी से कहूँगा आगे से दिखाएं, आगे चले जाएँ। तो चलते चलते हम बात करेंगे। तो कंचन नाथ जी, सुना है कि आप गौ भी रखते हैं, और उनका जो दूध निकालना है या फिर गोबर वगैरह उठाना आप करते हैं? हाँ, सारा हम ही करते हैं। ये सच्चाई है? सच्चाई है, आप खुद जाके देख लो। खुद देख लें। तो उससे योगी से कहूँगा एक बार दिखाते हैं भाई। मैं अंदर इसलिए लेके आया हूँ आपको कि काफ़ी लोगों के जो कमेंट सेक्शन में कमेंट थे, वो इतने बड़े डेरे में रहती है कंचन नाथ, लेकिन आज आपको ये डेरा दिखाएंगे। क्या कहेंगे कंचन नाथ जी? डेरा तो बिल्कुल कच्चा, ग्राउंड कच्चा नज़र आ रहा है आपका। देखो भैया, अभी तो ये डेरा बना ही है, धीरे धीरे अभी और भी बनाएंगे इसको। जो वो मंदिर है अभी उसका भी काम है, अधूरा रह रहे हैं। हाँ, अधूरा है। कुटिया का काम भी अधूरा है। जी 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 जी। ये मंदिर है, इसका काम भी अभी अधूरा पड़ा है, धीरे धीरे करेंगे। जी जी। तो गौशाला में कितनी गौएं रखते हैं आप? 7 गऊ हैं जी, दिखाएं भाई। छोटी बड़ी 7 गौएं। हाँ। दूध कितनी देती हैं? दूध तो 2 देती है। 2 देती हैं। आप निकाल लेते हो? हाँ, मैं ही निकालती हूँ, मेरे बिना देती नहीं किसी को दूध ये। अच्छा, दूध आपके बिना देती भी नहीं है? हाँ, नहीं देती। जी जी। तो एक बारी दिखा दे वैसे होगी, इससे कहूँगा कि एक बारी दिखा दे, तूड़ी पड़ी है चारों तरफ, और एक बारी पूरा डेरा का दृश्य दिखा दे। काफ़ी जो साथियों के कमेंट सेक्शन में कमेंट थे कि इतने बड़े डेरे के अंदर रहती है, लेकिन क्या सच्चाई है, हकीकत क्या है, वो आपके सामने आज दिखाने के लिए मैं लेके आया हूँ। ये गौशाला है। ये जो कंचन नाथ जी गौ रखती है, ये वो गौशाला है, और ये गायें हैं। वास्तव में जो कंचन नाथ ने कहा था कि मेरे पास 6 से 7 गायें हैं, वो आप देख सकते हैं। और कंचन नाथ जी, इनका जो चारा वगैरह वो कौन डालता है? और देखो, हम लोग खुद ही करते हैं, और
जो डाकल वाले कह रहे हैं कि इतना पैसा इकट्ठा करके लेके गए हैं। हाँ। अगर हम पैसा इकट्ठा करके लाते तो हम नौकर रखते, हम खुद काम क्यों करते? देखो हम खुद ही काम करते हैं, गायों का गोबर भी उठाना, पाथना क्यों हमारा धुना है, उसमें धुने में गोसे लगते हैं। बिल्कुल, वो खुद आप तैयार हाँ, मैं करो। खुद ही तैयार करती हूँ। वहाँ देखो बिटोड़ा भी देखा है, थ्यामा भाई कंचन नाथ ने गोसे पाथे हैं, वो भी आपने दिखावांगे। जो आरोप लगाए गए कंचन जी कि इतना पैसा लेके गए हैं, और आपका जो डेरा है वो यहाँ सभी को दिखाया है कि कच्चा है बिल्कुल, क्या कहोगे उसको लेके? देखो हम कोई पैसा इकट्ठा करके नहीं लेके आए। हम जो मेरे ऊपर जो पैसा जो दक्षिणा चढ़ी थी, उसी दक्षिणा से हमने जो साधु आए थे, उसी दक्षिणा से हमने साधु को मतलब सारी दक्षिणा उन्हीं में बांटी। बल्कि 4 लाख रुपया हमने उठा के उधार लिया किसी से? उधार लिया, फिर बांटा। देखो हम 1 भी रुपया नहीं लेके आए डाकर गाँव से। तो इनका जो गौ माता, इनका रख रखाव आप खुद करते हैं? हाँ, मैं खुद करती हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आप डेरे के बारे में? जो लोग अभी बाणा गांव में या आपको फॉलो करके आते हैं, आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको क्या देखो कहेंगे? भी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो श्रद्धालु पहले ढाकल गांव में आते थे, आप वहाँ पे मत जाओ। क्योंकि अब ये बामणाड़ा बाणा है, जो इसी डेरे में मैं रहती हूँ, यही मेरा डेरा है। इसी डेरे में आए, जिसको भी आना है इसी डेरे में आए। मैं इसी डेरे में मिलूंगी। जी, जो गौशाला है उसको और बढ़ाएंगे आप? हाँ, और बढ़ाएंगे, जी, धीरे धीरे बढ़ेगी। जी जी जी। तो भगतजनों से हम भाई रिक्वेस्ट कराएंगे, कंचन नाथ की देखो ये है, जो ये परिवार है कंचन नाथ का, गौ माता के साथ रहती है, खुद इनका गोबर उठाती है। और आजाद नाथ जी भी हमारे साथ मौजूद है। गुरु जी आदेश जी आदेश। आप तो पैसे वाले बनेंगे भाई ये तो हाँ, वो देखो वैसे माता तो हाँ जी है तो दिखा रहे हैं। वो दिखाया भाई, माता जी खुद गाय के लिए जो चारा तैयार कर रही है, खुद तैयार कर रही है। जी गुरु जी। इसकी गारंटी तो मैं देता हूँ। अच्छा जी। खुद के पड़ा मेरे को 1000 आदमी में बुला लो, मेरे को लाख लगा, ठीक है। भी बंद कर दो।